हेलो गाइस, इट्स मी डीजे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक एक नए जोश के साथ। तो इस बार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन इन जावा एप्लीकेशन। जावा एप्लीकेशन के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जावा मतलब उप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होता है। तो आप शायद वो वीडियो देखे या नहीं देखे हैं, तो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख के फिर यहाँ आए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जावा एप्लीकेशंस होता क्या है। ठीक है, तो जावा इज़ ए पॉपुलर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर टू वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो ऑल्दो हमें पता है कि जावा जो एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम लोग क्रिएट करते कोई भी मतलब डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर या वेब या मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो जावा एप्लीकेशंस कैन रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म। ऑल्दो हमें ये भी मतलब जावा एप्लीकेशंस जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म में रन होने के लिए कैपेबल है। आई मीन शायद हम लोग बोल सकते कि देखिए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली हमें पता होता है विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक है। ठीक है, तो ये जावा एप्लीकेशन से मल्टीपल प्लेटफॉर्म में रन हो सकता है। इसका मतलब अगर हम लोग विंडो में कोड करते हैं तो वो जो कोड है लिनक्स में भी वर्क करेगा एंड मैक में भी वर्क करेगा। ठीक है, तो ये जो फीचर है वो जावा प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जावा में एकदम हाई पोर्टेबल एंड वर्सेटाइल। तो जावा जो कोड वही कोड को बहुत पोर्टेबल बना देता है, वर्सेटाइल बना देता है, क्योंकि हम लोग इसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग आर कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूट टू एनी मशीन्स विथ अ जावा वर्चुअल मशीन्स, जिसे हम लोग JVM भी बोलते हैं। ठीक है, तो जावा प्रोग्रामिंग जो है वो जो है प्रोग्रामिंग को बाइट कोड में कंपाइल कर देता है, फिर उसे जो हम लोग कोई भी मशीन्स में कोई भी डिवाइसेस में हम लोग उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसमें JVM हो मतलब जावा वर्चुअल मशीन हो, उसमें हम लोग उसमें हम लोग जावा प्रोग्राम को कंपाइल करके यूज़ कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ में बाइट कोड लिखा है, तो देखते हैं बाइट कोड क्या है। बाइट कोड जो है कंप्यूटर ऑब्जेक्ट कोड है, जिसे हम लोग इंटरप्रेटर के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी कोड में। ठीक है, बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि जो हम लोग का जो सिस्टम है उसे अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है कि अलाउस डेवलपर टू राइट कोड वंस एंड रन इट एनीवेयर। इसमें जावा ऐप प्रोग्रामिंग में जो है डेवलपर को परमिशन दिया जाता है कि भाई तुम एक बार कोड लिखो और उसे कहीं में भी रन कर दो। कहीं में भी रन करने का परमिशन होता है। ठीक है, कि हमने सोचिए विंडो में कोड किया एंड उस कोड को मैं कॉपी करके लिनक्स में भी यूज़ कर सकता हूँ, अगर मेरे लिनक्स में जावा वर्चुअल मशीन प्रेजेंस है तो। ठीक है, उसमें मैं इस कोड को भी रन कर पाऊँगा। ठीक है, The Java platform provides a rich sets of library. ठीक है, Java library and tools that simplify the developer process, make it a popular choice for building complex application. ठीक है, तो Java जो है एक बहुत ही rich library, बोलने से उसमें बहुत different types of libraries है, जिससे कि हम लोग को कोई भी प्रोग्रामिंग करने के लिए, कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए बहुत इजी हो जाता है कि हम लोगों को कोई अलग से मॉड्यूल को हम लोग को मतलब क्रिएट नहीं करना पड़ता, क्योंकि लाइब्रेरी में पहले से मॉड्यूल्स होता है जिसे हम लोग जस्ट इंपोर्ट करके हम लोग इजीली एप्लीकेशंस या प्रोग्रामिंग जो भी है उसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजीली ये चीज़ कर सकते हैं। तो हमने अभी जावा एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ लिया है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स एंड स्ट्रिंग्स। तो मेथड एंड स्ट्रिंग्स होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मेथड्स क्या होता है। ठीक है, तो मेथड्स में इन जावा अ मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो जावा में जो है जो मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता, और हम लोग इस मेथड को कोई दूसरे प्रोग्राम के थ्रू भी लास्ट बुलाया जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग मेथड बोलते हैं। मेथड जो है मेनली एनकैप्सुलेशन में यूज होता है। ठीक है, यूज्ड इन एनकैप्सुलेशन जो फंक्शनैलिटी है उसमें यूज
यूज़ कर सकते हैं हम लोग मेथड को, ठीक है। इसमें मेथड में क्या होता है, कोड को मोर मॉड्यूलर बना देते हैं या इजी टू मेंटेन कर देते हैं, ठीक है। कोड को मतलब बहुत ईजी हो जाता है मेंटेन करने के लिए मॉड्यूल मतलब मेथड्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रिंग्स क्या होता है। इन जावा अ स्ट्रिंग्स इज अ सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ कैरेक्टर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट, ठीक है। स्ट्रिंग जो है जावा में कैरेक्टर को हम लोग स्ट्रिंग्स बोल सकते हैं जो कि टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट हो जाए तो उसे हम लोग क्रिएट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रिंग को यूज करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग आर ए फंडामेंटल डेटा type in Java and widely used in programming to represent text based data, ठीक है। तो जावा जो है, जावा में जो स्ट्रिंग जो एक फंडामेंटल डेटा टाइप है जिसको हम लोग वाइडली प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं कोई भी टेक्स्ट बेस्ड डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे एग्जांपल, कोई प्रोग्रामिंग में हमें अगर नेम को रिप्रेजेंट करना है तब हम लोग स्ट्रिंग यूज करेंगे, एड्रेस को यूज कर बुलाना है, एड्रेस को रिप्रेजेंट करना है तब हम लोग स्ट्रिंग यूज करेंगे, या जब मैसेज क्रिएट करना हो, मैसेज देना हो कोई प्रोग्रामिंग में तब भी हम लोग स्ट्रिंग को यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि मेथड्स और स्ट्रिंग्स क्या होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट जो है, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है देखते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा आर अ statement that allow developer to control the flow of execution in a program, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब नाम देख के समझ आ रहा है कि कोई स्टेटमेंट को कंट्रोल करने को कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जावा में जो कोई भी स्टेटमेंट को कंट्रोल करते मतलब वो फ्लो को, मतलब प्रोग्रामिंग का फ्लो को जब हम लोग कंट्रोल करते तब हम लोग उसे कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा आर statement that allow developer to control the flow of the execution of the program, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में ऐसा स्टेटमेंट है जो कि डेवलपर को अलाउ करता है कि वो जो प्रोग्राम का फ्लो को कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तो इसमें जो है कंट्रोल स्टेटमेंट में मेनली 4 टाइप्स होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, यूज टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन ए कंडीशन। इफ एल्स स्टेटमेंट में जो है हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड को मतलब इसमें क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है अलग अलग कंडीशंस के थ्रू, कुछ कंडीशंस के थ्रू ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे फॉर लूप क्या होता है, ठीक है। यूज टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटली फ्रॉम ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर लूप हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग एक सेम डेटा टाइप को बहुत एक फिक्स टाइम तक एग्जीक्यूट करते रहना है, ठीक है, तब हम लोग फॉर लूप को यूज करेंगे। नेक्स्ट है वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप किस लिए यूज होता है, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट में। यूज टू एग्जीक्यूट a block of code repeatedly as long as the condition is true। तो while loop हम कब तक यूज करते हैं, जब हम लोग कोई कोड को एग्जीक्यूट करते हैं रिपीटली, मतलब बहुत कंटिन्यूसली रिपीट करते रहते हैं जब तक उसका जो स्टेटमेंट या कंडीशन जो सच ट्रू नहीं हो जाता। हम लोग कोड में जो स्टेटमेंट देते हैं, जो कंडीशन देते हो, कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक while लूप को क्या करेगा, वो ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते रहेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट में स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्विच स्टेटमेंट यूज टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट जो है डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है उसके एक्सप्रेशंस के वैल्यू को लेके, ठीक है। एक्सप्रेशंस के वैल्यू को लेके डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड को जब एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करता है, वो कौन करता है, हम लोग का स्विच स्टेटमेंट करता है। तो अभी हम लोग ने जावा का एप्लीकेशंस पढ़ लिया, मॉड्यूल मेथड क्या है, स्ट्रिंग क्या है वो भी पढ़ लिया, एंड कंट्रोल स्टेटमेंट भी पढ़ लिया। तो थैंक यू गाइस। तो आज का वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आऊँगा। थैंक यू, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें।